जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका हफ्ते का ट्रेडिंग का आज आखिरी दिन था। मेरे ख्याल से आपका ट्रेडिंग का दिन अच्छा गुजरा होगा। अगर अच्छा नहीं भी गुजरा तो कोई बात नहीं। तो मार्केट पे अगर नज़र मारी जाए तो मार्केट को आज जो हमें समरी बता रही है, मार्केट का आज जो हाई था वो बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में था और 48,600 से ऊपर का था हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में ही। ये तकरीबन 9 साढ़े 9 जब मार्केट ओपन हुई है उसके बाद से हमारे पास हाई बना है। उसके बाद मार्केट ने डिप लिया, देन मार्केट जुमे का टाइम आया, मार्केट थोड़ी स्टेबल रही है। उसके बाद मार्केट जुमे के बाद लगातार गिरती गई है और मार्केट ने जो 200-300 पॉइंट ऊपर ऐड किए हुए थे वो मार्केट ने पॉइंट आज लूज करती है। तो मार्केट लगातार डाउन रहती गई है। तो मार्केट ने आज 110 पॉइंट निकाल दिए हैं, लेकिन मार्केट ने जो आज 150-200 पॉइंट ऊपर डाले हुए थे उन्हें अगर शामिल किया जाए और अगर ये जो 100 निकाले हैं 110 इन्हें शामिल किया जाए तो मेरे ख्याल में मार्केट ने 300 साढ़े 300 पॉइंट आज लूज कर दिए हैं। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो आज 132 मिलियन का वॉल्यूम था केएसई 100 में। तो मेरे ख्याल में कल की निस्बत आज हमें अच्छा वॉल्यूम पड़ा है। अगर कल का वॉल्यूम देखा जाए, कल और परसों का, तो वॉल्यूम तो कल परसों कुछ था ही नहीं, लेकिन आज भी कुछ शेयर तो चले हैं। लेकिन ठीक है, चले, आज वॉल्यूम कुछ ना कुछ बेहतर आ गया। तो मार्केट ने खुद को साइड वे की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रही है। ना मार्केट ज्यादा ऊपर जाती है, ना मार्केट नीचे जाती है। ना मार्केट 49,000 की रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रही है और ना मार्केट 47,000 की नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो 47 और 49,000 के दरमियान मूव कर रही है। तो 48,000 से नीचे आके स्टे करने की भी कोशिश मार्केट नहीं कर रही। अगर देखा जाए टॉप एक्टिव स्टॉक में देखा जाए तो डब्ल्यू पे कल मैंने आपको बता दिया था कि डब्ल्यू अगर 1.15 पे नहीं आया तो आप 1.25 पे बाय कर सकते हैं। और आज मेरे ख्याल में इसका जो लो था वो 1.19 था या 1.18 था और 1.25 आज इसने हाई दिया। तो मेरे ख्याल में 0.05 0.06 तो आज इसने गेन दे दिया आपको, 4% गेन तो आज इसने दे दिया है। तो 40 मिलियन वॉल्यूम भी तो था ना, वो तो कल भी वॉल्यूम पड़ा था, परसों भी पड़ा था इस पे। पीपीएल के बारे में मैं मजीद कुछ नहीं कहूंगा, मैंने कल आपको बता दिया था कि मजीद 2-2.5 रुपए का गेन दे सकता है और आज इसने दे दिया। कोई बात नहीं, वॉल्यूम अच्छा था। मैंने कल भी आपको वॉल्यूम की बेस पे बताया था, टेक्निकली बेस पे मैंने आपको कल कम समझाया था। मैंने आपको पीपीएल ओजीडीसी के बारे में आपको एक चीज बताता रहता हूँ, एक दिन अगर ये शेयर गिरते हैं अगले दिन ऊपर चढ़ जाते हैं। ओजीडीसी अब आ गया 99 पे। कल अगर ओजीडीसी 2-3 रुपए ऐड कर देता है तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, क्योंकि ओजीडीसी ने आज 0.23 लूज किया है। अगर सोमवार वाले दिन अगर ये 2-2.5 रुपए और लूज कर देता है तो कोई बात नहीं, इसने फिर एक मंगल वाले दिन दोबारा ऐड कर देने हैं। तो जब तक मार्केट साइडवे चलेगी ओजीडीसी पीपीएल की यही सूरत हाल रहेगी। 2-3 रुपए 4 रुपए डाउन हो गए, अगले दिन फिर आप दे देंगे। और के इलेक्ट्रिक अब मेरे ख्याल में अपनी सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तो कहा था कि 2 की इसकी सपोर्ट है, 2 से ऊपर का बाय ना करें। लेकिन अगर वॉल्यूम की बेस पे ये ऊपर चला जाता है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता। मेरा आइडिया होता है, मेरा एनालिसिस होता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगे आप मुझे फॉलो किया करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इग्नोर कर दिया करें मुझे, जैसे आप इग्नोर करते हैं। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम देखें आज भी के इलेक्ट्रिक पे अच्छा था और लगातार 3-4 दिन से इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये शेयर अगर 2.10-15 तक आता है या 2 तक आता है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे अच्छी सपोर्ट बनाई जा सकती है। तो पीआरएल की बात करें, पीआरएल ने आज हमें डाउन दिया है। तो वजह आपके सामने आगे जाकर डिस्कस कर देंगे। मैं तो लॉन्ग टर्म पीआरएल को 15 तक देखना चाह रहा हूँ कि 15-14 तक आए। वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम आज अच्छा था, लोग इसके अंदर से निकले भी हैं, कुछ वजूहत हैं, आगे जाके देखते हैं। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड, यार मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि अब ये थोड़ा ऊपर जाएगा, 15-16 की तरफ जाएगा, लेकिन वजूहत ये है कि इनकी भी सेल्स कोई नहीं है। फंडामेंटली देखा जाए तो ये भी बड़े वीक है दीवान फारूक मोटर लिमिटेड वाले। तो आज इसने 28 पैसे गेन कर दिए, वॉल्यूम आज अच्छा था, लेकिन मैं इनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो मैं कल टेक्निकली इस शेयर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैंने तो एक आध से मुझे किसी ने पूछा था व्हाट्सएप पे, किसी ने कि यार क्या किया जाए, तो मैंने उसे 3-4 फैक्टर बताए थे और एंड पे मैंने उसे गलती से कह दिया कि यार आप देख लें, वेट कर लें, अगर आपने इतना वेट कर लिया तो मे बी 17 को टच कर जाए। लेकिन हालात मुश्किल है इनके भी, कंडीशन अगर इनकी देखें तो मैंने ये उन्हें चीज ये भी बताई थी कि अगर इनकी सेल को देखें, सेल इनकी कम है। तो कोई चीज इन्हें सजेस्ट नहीं कर रही कि बाइंग की तरफ जाया जाए। ठीक है, अगर इन्हें लोग अगर सट्टा इनके ऊपर चला रहे थे, रिस्क लेके लोग जुआ खेल के ऊपर लेके चले गए थे इस शेयर को, तो अलग बात है। एलपीएल की बात कीजिए, एलपीएल अब अपनी सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। 15 रुपए का डिविडेंड जब एक्स डेट होगी ना उसके बाद ये शेयर कहाँ पे मिलेगा, तो मेरे ख्याल में ये शेयर आपको 12-14 रुपए तक मिलेगा। 12 से 15 के दरमियान की सपोर्ट तक ये शेयर आ जाएगा और मे हो सकता है कि 12-15 पे इसकी ओपनिंग हो और लगातार गिरता जाए। आगे जेएसबीएल की बात की जाए, जेएस बैंक की तो ठीक है, अच्छा शेयर है, वॉल्यूम आज अच्छा था, 5 मिलियन का वॉल्यूम अच्छा था, बेहतर था वॉल्यूम आज। और निशात
निशात वालों की बात की जाए, निशात पावर लिमिटेड, तो आज इसने भी गेन किया 4 लाख का, इसके ऊपर वॉल्यूम था, थोड़ा बहुत गेन किया। सी एनर्जी अब थोड़ा डाउन आ रहा है। रिफाइनरी, अगर सी एनर्जी के बारे में मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, सी एनर्जी को थोड़ा डाउन आने दें यार, आपकी सपोर्ट बनेगी। आप एम शेयर में घुस जाएंगे तो आप कोई नहीं, 10-15 पैसे से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सी एनर्जी को जरा सा नीचे आने दें। तो शॉर्ट टर्म के लिए डे ट्रेडर की तरह अगर सोचना है तो फिर आपको आज ही ये शेयर बाय कर लेना चाहिए था। 10 पैसे गिरा है, कल 15 पैसे आप दे देता। इस तरह तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि इलेक्ट्रिक ने 9 पैसे डाउन किए, आप लोग आज फिर बाय कर लीजिएगा, कल 15 पैसे आप दे देता। तो ये तो अलग बात है। डे ट्रेडिंग के लिहाज से, वॉल्यूम की बेस से मैं आपको एज अ बताता हूँ कि आप ऐसा थोड़ा लॉन्ग सोचा करें, शार्ट का मत सोचा करें। शार्ट में तो कुछ भी हो सकता है। ग्राफिकल व्यू की बात करते हैं जी। और ग्राफिक व्यू में अगर टॉप 10 सेक्टर को देखा जाए, टेक्नोलॉजी सेक्टर आज दोबारा चला है, अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, उसके बाद पावर जनरेशन निशात वालों की वजह से चल रहे हैं सारे। रिफाइनरी हमारे पास चली है, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स भी चले हैं। देन हमारे पास ऑयल एंड गैस कंपनीज हो गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, और फर्टिलाइजर सेक्टर का आज दोबारा नाम नहीं है। फर्टिलाइजर सेक्टर मेरे ख्याल में आज दोबारा नहीं चला। कोई बात नहीं, चल जाएगा। अगर आपका शेयर नहीं चला तो जरा वेट कर लीजिए, सबर का फल अच्छा होता है। अक्सर ये होता है कि सारे शेयर चल जाते हैं, आपका शेयर ही नहीं चलता, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा, टाइम होता है। तो मैं हर चीज एक ही एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, पहले शेयर में देखें वॉल्यूम कितना, डब्ल्यूटीएल में 40। डब्ल्यूटीएल वाले तो एंजॉय करें ना, इन्हें तो अब मिलेगा गेन। पीपीएल वाले देखें कितना वॉल्यूम है, तकरीबन 28 मिलियन। ओजीडीसी में वॉल्यूम कितना है, 20 मिलियन। और के इलेक्ट्रिक में वॉल्यूम कितना है, 12 मिलियन। पीआरएल में वॉल्यूम कितना है, 11 मिलियन। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड, एलपीएल, जेएसबीएल, एनपीएल, सी एनर्जी, इन अगर 5 शेयर्स में देखा जाए तो इन 5 शेयर में, इन 5 शेयर में तो वॉल्यूम है ही नहीं। तो आपकी मार्केट का अगर ये देखें ना आप, 40 मिलियन ये पड़ गया। उसके अलावा इसे कर लें आप, 30 कर लें, 70 हो गया। और 70 और आप इसे 15 कर लें, 75 हो गया। 75 और 12 ये आपका तकरीबन 90 और 100, तकरीबन यार 95 98 98 तो यही आपका पड़ रहा है इन 4 शेयर का। तो आपकी मार्केट ने उसको दिया गया है। ये देख लें, वॉल्यूम इन्हीं ने सब सारा तो वॉल्यूम डाला हुआ है के 100 का। के 100 का सारा वॉल्यूम इन 5 शेयर ने घेरा हुआ है। तो इन 4-5 शेयर ने ओवरऑल वॉल्यूम डाला है। तो मजीद मार्केट में ऐसा कुछ खास आज था नहीं। तो आज कुछ जरा रिपोर्ट्स आई हैं, तो बल्कि सॉरी, पहले जरा एक दफा देख लेते हैं, सर्किट ब्रेकर्स को देख लेते हैं कि आज किसने हमें अपर लाख दिया, किसने लोअर लाख दिया है। तो अपर कैप में आज हमारे पास कुछ नहीं है, पीओएमएल है। मैं भी इस शेयर के बारे में इतना खास नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी काम नहीं किया इसके बारे में। मैं तो शेयर पे काम करता हूँ जिसपे वॉल्यूम ज्यादा हो, वॉल्यूम ना हो तो मैं उस शेयर पे काम नहीं करता। ईएलसीएम, एसएफएल और टीएसएमएल। तो अब देख लें, वॉल्यूम किसी शेयर पे भी कुछ नहीं है। 500 वॉल्यूम, 100 वॉल्यूम, 2000 वॉल्यूम, कम से कम 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख वॉल्यूम हो तो फिर उस शेयर में मैं काम करना पसंद करूंगा। मैं तो ऐसे शेयर में काम नहीं करता। अपर लाख में भी कुछ नहीं है और लोअर लाख में भी कुछ नहीं है। तो मार्केट क्योंकि हमारे पास साइडवे चल रही थी, इसलिए आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास आज जरा एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, तो उन पे जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो आज रिपोर्ट आई है, हमारे पास पैकेजन पावर लिमिटेड की आई है। तो पैकेजन पावर लिमिटेड की अगर बात की जाए तो पैकेजन पावर लिमिटेड ने जो हमारे पास डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है, उन्होंने 15 रुपए का डिविडेंड दे दिया, 150%। बोनस शेयर नहीं दिया और राइट शेयर भी नहीं दिए, और कोई इसके अलावा ऐसी चीज उन्होंने अनाउंस नहीं की। लेकिन ये जो 15 रुपए का उन्होंने डिविडेंड दे लिया है ना, निशात वाले इस दफा बम पे बम फोड़े जा रहे हैं। अल्लाह जाने क्या से क्या किए जा रहे हैं, लेकिन बम पे बम फोड़े जा रहे हैं। तो अब देखिएगा निशात वाले क्या करते हैं। 15 रुपए का डिविडेंड है, अब देखिएगा शेयर अब पहुंचा हुआ है 52-53 पे। तो अब मजीद अगर 15 अगर कुछ ऊपर जाता है तो मजीद नीचे भी तो आएगा। देखिए क्या होता है। तो अभी जरा वेट कीजिएगा इसकी डेट का। एक्स डिविडेंड डेट इसकी शायद यहाँ पे मेंशन हो, मैं जरा कोशिश करता हूँ। एक्स डिविडेंड डेट अगर यहाँ पे गिवन हो ना, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अभी तक एक्स डिविडेंड डेट नहीं गिवन हुई। तो चले मैं किसी से पूछ के जरा आपको मेंशन कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। यहाँ पे गिवन होगी मे बी, कंपनी विल रिमेन क्लोज फ्रॉम 28 to 29 डिविडेंड, एंड देन मेरे ख्याल में ये 28 तक क्लोजिंग है। और देन सॉरी, मुझे तो यहीं पे कहीं अभी नजर नहीं आ रही, मे बी यहीं कहीं मेंशन होगी। तो आप जरा जाके आप जाएंगे, आप ऐप खोलिएगा इन्वेस्टिफाई, इन्वेस्टिफाई में जाके आप ये ओपन कर लीजिएगा, जाके पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। आप पैकेजन पावर लिमिटेड खोलेंगे निशात वालों का, वहां पे ये शेयर खोलेंगे तो आपको उसकी डिटेल सारी मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं जरा, और आज जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास डिविडेंड अनाउंसमेंट हुई हैं। तो पहला डिविडेंड हमारे पास आया है जी, BWHL, सॉरी जी, बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड, जिसके बारे में आरिफ हबीब साहब कहते थे कि मैं इसे बाय करना चाह रहा हूँ। तो अगर ईपीएस इसकी देखी जाए तो ईपीएस कम हो गई है, ईपीएस 15 से 10 पे आ गई है, ईपीएस इनकी कम हो गई है। और पे आउट की बात की जाए तो पे आउट इन्होंने डिविडेंड दिया है, बोनस इन्होंने बिल्कुल भी अनाउंस नहीं किया। तो अच्छी बात है यार, डिविडेंड दिया है। मैं तो इसी चीज के आदमी हूँ कि डिविडेंड देते जाएं। डिविडेंड आज इन्होंने 3.5 रुपए का डिविडेंड दिया, ठीक है, बेहतर है, ना होने से होना बेहतर है।
आगे चलते हैं जी। पीआरएल, पीआरएल की बात करें, पीआरएल की ईपीएस को देखें, 20 रुपए की ईपीएस थी 2022 में, और ईपीएस देखें 3 पे जाके गिर गई। अल्लाह के बंदो क्या से क्या हो गए हो। 20 रुपए की ईपीएस है, कहाँ से कहाँ आ गई है। मैं तो ये शेयर को मैं भी कह रहा हूँ, ये शेयर अभी तक भी ओवर बॉट है। एक तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो चल रहे हैं ना, पीआरएल पीआरएल लाओ लाओ पीआरएल, और साथ में वो बूस्ट वाला निशान लगा लगा के रॉकेट वाला ना, उन्होंने इतना इस शेयर को ओवर बात कराया हुआ है ना कि ये बस आपकी सोच है। डेली डेली ट्रेडर वाले, डेली ट्रेडिंग वाले शेयर से मजा उठा रहे हैं, और तो छोड़िए आप। तो शेयर बहुत ज्यादा ओवर बॉट है, और शेयर की परफॉर्मेंस आप देख लें, ईपीएस 19-20 से आगे 3 रुपए पे आगे गिरी है यार, 15-16 का फर्क पड़ गया ईपीएस में। यार ऐसे भी नहीं होता। डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड भी इन्होंने कोई नहीं दिया, कुछ ऐसा खास दिया भी नहीं है अब। तो आगे आप खुद समझदार हैं, आपको बेहतर पता है आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मजीद ऐसी कोई खासी अनाउंसमेंट नहीं हुई है जिसे डिस्कस किया जाए। तो आई थिंक ऐसी कोई और चीज़ है नहीं। एक पैकेजन थी और एक रिफाइनरी थी, और इसके बाद देन आपके पास बलूचिस्तान व्हील होगा, ठीक हो गया। मेरे पास ये 3 थे, तो मैंने इनको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं एक और चीज़ आजकल आपके सामने एक्सप्लेन करता रहता हूँ डेली बेसिस पे, वो मैं आज को जरा दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो मैं आपके सामने ये वाला चार्ट आजकल एक्सप्लेन करता रहता हूँ, इस चीज़ को आप देख लीजिए करें। तो ये चीज़ मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल भी मैंने ये चीज़ थी एक्सप्लेन की थी आपके सामने। अगर पीपीएल को देखा जाए तो जो हमारे पास आज वॉल्यूम पड़ा है, सॉरी ये आपको थोड़ा सही नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसे ज़रा थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। अब आप देख लें, अब आपको सही नजर आएगा। तो वॉल्यूम अगर बात की जाए तो पीपीएल ने आज गेन किया है, और सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए हैं पीपीएल ने, 37 पॉइंट ऐड किए हैं, तकरीबन 37.5। और लक की बात की जाए, लक ने 30 पॉइंट निकाल दिए हैं। एचयूबीसी ने आज 13 पॉइंट ऐड किए हैं, नेस्ले ने पॉइंट ऐड किए हैं, पीएबीसी ने ऐड किए हैं, बैंकल फलाह ने ऐड किए हैं, कोलगेट ने ऐड किए हैं, एमयूआर मरी ब्रूरी ने ऐड किए हैं, एमटीएल मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड ने ऐड किए हैं, डीएडब्ल्यू दाऊद वालों ने ऐड किए हैं, और कैपको ने भी आज कुछ पॉइंट ऐड किए हैं। अगर निकालने की पॉइंट की बात की जाए तो आज सिस्टम वालों ने, आज टेक्नोलॉजी वालों ने निकाल दिया पॉइंट, ये देख लें। आज इसने काफी अच्छे भले पॉइंट निकाल दिए। नेशनल बैंक ने निकाल दिए। नेशनल बैंक अब मेरे ख्याल में 18 की तरफ आ जाना चाहिए। नेशनल बैंक बड़ा गेंद दे चुका है, 18 से 26-27 को टच कर चुका है यार, 7-8 रुपए का गेंद दे चुका है, अब नीचे आना चाहिए। एंग्रो ने आज दोबारा पॉइंट लूज किए, और मैपल लीफ ने लूज किए, एफर्ट ने आज दोबारा लूज कर दिया। मेरे ख्याल में एफर्ट को गेन करने चाहिए थे, लेकिन मसला ये ना कि एंग्रो की मैनेजमेंट की वजह से ये जो एफर्ट के है ना, एंग्रो के जो भी शेयर एंग्रो कारपोरेशन के, वो सारे थोड़े डल हुए पड़े हैं। तो कोई बात नहीं, चल जाएंगे। जरा मैनेजमेंट एंग्रो वालों की अच्छी हो जाए, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। मीजान बैंक की बात कीजिए, उसने आज पॉइंट लूज किए हैं, 11-12 पॉइंट। एमसीबी ने 13 पॉइंट लूज कर दिए हैं, और पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड ने 14 पॉइंट लूज कर दिए, और यूबीएल ने लूज कर दिए। तो यूबीएल, मीजान हो गया, एचबीएल हो गया, मुस्लिम कमर्शियल बैंक हो गया, ये तो अब ऊपर चढ़े हुए हैं, इनमें तो ट्रेडिंग बनती नहीं है, इनमें तो रिस्क वाली बात है। इनमें तो कोई अमीर बंदा रिस्क ले सकता है, छोटे ट्रेडर तो इसमें ना ही जाए तो बेहतर है। लक ने अलबत्ता सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, और गेन जो आज मार्केट में किरदार था वो पीपीएल का था, एचयूबीसी का था, और नेस्ले का था, और पीएबीसी का था। लक ने पॉइंट लूज में अगर देखा जाए, लक, यूबीएल और पीओएल, इन्होंने आज पॉइंट लूज किए हैं। आगे चलते हैं जी जरा, और जरा दे ही देते हैं आज के सेक्टर ने परफॉर्म किया। कमर्शियल बैंक्स की बात की जाए, कमर्शियल बैंक्स में आज मीजान बैंक, एमसीबी और बैंकल हबीब नहीं चले, बैंकल फलाह चला है, एचबीएल चला है, और यूबीएल चला है। बाल ये शेयर बड़े ऊपर गए हुए हैं, अल्लाह जाने अब मार्केट डाउन आती है तो कहाँ तक आते हैं, देखते हैं जरा। ऑयल एंड गैस हमारा सारा सेक्टर चला है जी, कल नहीं चला था मेरे ख्याल में, परसों नहीं चला था सॉरी, तो आज चल गया। आज पीपीएल भी दोबारा चल गया, कल भी चला था पीपीएल, आज थोड़ा अच्छा चल गया। ओजीडीसी भी आज चला है, पीओएल भी चला है, पीपीएल भी चला है, और माड़ी भी चला है। माड़ी पेट्रोलियम महंगा शेयर है थोड़ा, लेकिन सही है। अगर फर्टिलाइजर की बात की जाए, एफएफसीआई दोबारा चला है, एफर्ट भी थोड़ा बहुत चला है, वॉल्यूम अच्छा था। एंग्रो की बात की जाए तो एंग्रो ने आज दोबारा पॉइंट डाउन कर दिए। बाकी सेक्टर आप देख लें, सीमेंट को देख लें, टेक्नोलॉजी को देख लें, तो आप इसी तरह इन सबको फॉलो कर सकते हैं। तो अब जरा चलते हैं न्यूज की बेस पे। मजीद मेरे पास इसके लिए कुछ भी नहीं है डिस्कशन के लिए, तो मेरे पास अब मजीद जरा न्यूज है। तो न्यूज कुछ अच्छी भी आ रही है, कुछ बुरी भी आ रही है। न्यूज को डिस्कस करने के बाद जरा केएससी 100 को भी देख लेंगे। तो न्यूज की बात की जाए तो अब जो पेट्रोल पे बात आ रही है कि पेट्रोल महंगा से महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं। पेट्रोल बेशक हमें जो फी बैरल हमें मिल रहा है वो सस्ता मिल रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। अभी देखें, पिछले साल में 2000, अभी ये जो साल गुजरा है, तो उसमें जो हमारे पास टैक्स लिया गया अब तक, वो 7,818 अरब का सिर्फ टैक्स लिया गया। और ये सारा पैसा गवर्नमेंट हमसे ही कमा रही है, खुद गवर्नमेंट के कोई सोर्सेज नहीं है। गवर्नमेंट खुद सोर्सेज जो है वो उनके अपने जेब ही हैं, हमसे कमाती है ये टैक्स से, और खुद जेब में डाली जा रही है। तो जो भी गवर्नमेंट है ऐसी कर रही है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे मुझे तो कभी भी ट्रस्ट नहीं हुआ। तो अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मियाँ साहब को वजीर आजम बनाया जाएगा, मियाँ अब वो मैंडेट होंगे। तो कैसे मैंडेट होंगे यार, तुम लोग चोर डाकू हो, और लोग तुम्हारा काम कोई नहीं है, हर तरह से तुम पाकिस्तान को लूट के चले गए हो। जब मर्द बाहर था तब लोग तुम आए नहीं हो, अब जब मर्द जेल के अंदर गया है
अब तुम कहते हो कि अब हम खुसरों के साथ लड़ेंगे। यार कुछ कुछ हया करो, कुछ शर्म करो। मैं पॉलिटिकली बात कर देता हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकली इसलिए बात करता हूँ वो पॉइंट ठीक होती है। चाहे इमरान खान के खिलाफ भी मैं गलत बात करता हूँ, उसने भी कोई अच्छे गुल नहीं खिलाए, लेकिन ये जो बातें हैं ना अभी ये कर रहे हैं, ये तो वही चोरों डाकुओं वाली बातें कर रहे हैं। हर तरफ तो नून लीग वालों ने चोर डाकू बिठाए हुए हैं, और जरदारी जरदारी इनकी पीठ पे बैठा हुआ है, इन्हें धक्के दिए जा रहा है। इन्हें एक दो चाबक लगाता है और फिर इन्हें आगे से धक्का दे देता है, चलो भाई अब आगे चलो। तो कोई भी पॉलिसी, नून लीग की पॉलिसी ठीक नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान को खाने की है। इन्होंने आज तक किसी चीज का हमें तो जवाब दिया नहीं है। बस बस यही बात है, कोई इनके ऊपर केस आएगा तो या तो फिर बंदे को मरवा देंगे, या फिर जज इन्होंने खरीदे होंगे। जज तो आप सबको पता है कि लाहौर जो हाई कोर्ट है उसे लोहार हाई कोर्ट क्यों कहा जाता है। तो मैं मजीद ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। तो एस्टेब्लिशमेंट का सारा किरदार, एस्टेब्लिशमेंट जो भी कर रही है अच्छा नहीं कर रही, ठीक है। तो उन्हें बेहतर पता है, आप सबको भी पता है, आप लोग अक्लमंद है, पढ़े लिखे हैं। तो ऐसी जो पॉलिसियां होती है ना, ये जो ऐसी खबरें होती हैं, यही तो हमारी मार्केट को खराब करते हैं। तो हमारी मार्केट हर चीज के साथ जुड़ी होती है, न्यूज के साथ जुड़ी होती है, इकॉनमी के साथ जुड़ी होती है। इकॉनमी के लिए तो मियां साहब ने आज तक कोई काम किया नहीं है। हाँ, नवाज शरीफ साहब ने कुछ किया होगा, लेकिन पॉलिसी से, मैं इनकी जो पॉलिसी है ना, मैं उनसे राय नहीं रखता, मैं उनसे नहीं मिलता हूँ। मेरी पॉलिसी जो मैं कहता हूँ उनकी पॉलिसियां गलत हैं। पॉलिसियों को जरा सही किया जाए तो कम से कम सही तरीके से चला जाए। जब जेल की बारी थी आप बाहर भाग गए हैं, अब जेल में रहते कम से कम लीडर मानते, हम भी कहते हैं हम आपको सपोर्ट करते हैं यार। प्रोजेक्ट बेशक मियां साहब ने अच्छे किए, कोई शक नहीं है। आगे चलते हैं जी, पीआईए के बारे में न्यूज है। तो वही बात है यार, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब ये काम इन्होंने खुद नहीं किया, आगे न्यू गवर्नमेंट हुकूमत के जिम्मे डाल दिया है। तो अब जो क्लोज किया है पीआईए वालों ने, पीआईए जो वाले थे ना, उन्होंने अब बुकिंग ऑफिस की क्लोज कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि हमारी आपने कंपनी को, पीआईए को प्राइवेटाइज कर दी है, तो अब हम धरना देंगे, अब हम रोडों पे आएंगे। तो वही बात है यार, आप लोग मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट डाले जा रहे हो। तो यही बात है कि बस इनका काम ही यही है, बेगतियां करते जाएं। अब हर चीज तो आपने भेज दी है पीआईसीटी वालों को, आप बेचारों ने, मैनेजमेंट को आपने क्या से क्या कर दिया बेचारों को। कोई भी आपके पास एयरपोर्ट आपका मिल जाए, आप कहते हैं एयरपोर्ट भी भेजते हैं। आप तो बस कहते हैं कि पूरा मुल्क ही भेजते हैं। जो भी आपके पास पुरानी कोई बिल्डिंगें थी, या एम्बेसडी थी हमारी बाहर में कोई, आपने वो भी भेज दी है। तो यार कम से कम कुछ इनके स्टेप्स है ना, वो स्टेप्स अच्छे उठाएं तो फिर बंदा अप्रिशिएट भी करता है। स्टेप्स ही बुरे उठा रहे हैं तो बंदा क्या करे। पीआई को प्राइवेटाइज करने की क्या जरूरत है यार। उन्हें कम से कम उनका जो डेप्ट वगैरह है वो कम करो, उन्हें अच्छे से काम करने की कोशिश करो, कम से कम मैनेजमेंट अच्छी लगाओ। तो ऐसे तो काम नहीं होता, जब तक मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी पीआईए कभी परफॉर्म नहीं करेगा। अब पीआईए वालों के लिए नेगेटिव न्यूज है, पीआईए अब नीचे जाएगा। अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, तो महंगाई डेली बढ़ती जा रही है, और इन्फ्लेशन अभी 27.5 पे पहुंच गई है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लोग कहाँ से लाएंगे यार पैसे। लोगों के पास पैसे हैं नहीं है खाने के लिए। आप लोग फिर कहते हैं गाड़ियां खरीदें, गाड़ियां, ये बेचारे इंडस वाले क्या करें, सुजुकी वाले क्या करें, यामा वाले क्या करें। लोगों के पास जब खाने के लिए कोई चीज नहीं है, बाय करने के लिए नहीं है, वो खाने को लोग तरस रहे हैं। आप लोगों ने तो, अब आपका बस नहीं चलता कि आप पानी पे भी टैक्स लगा दें। पेट्रोल पे तो आपने लगा दिया बेचारों को, आप 20 रुपए का अचानक बढ़ा देते हैं, 10 रुपए का कम करके हमें चूना लगाते हैं, 10 रुपए कम कर दिया है, और हफ्ते बाद आप 20 रुपए का महंगा कर देते हैं। और आगे फिर आग से इल्जाम, ये जो है सारी जिम्मेदारी भी आपने न्यू हुकूमत, नई गवर्नमेंट जो आई है निगरान, उस पर डाल दी है। उन्होंने बढ़ाया। अल्लाह के बंदे, ये चीज आपने ही की है, आपने इस मुसीबत में ला के छोड़ा है, आपने इस पोजीशन में ला के छोड़ा है। अब आप इल्जाम किसी और पे लगा दें तो वो अलग बात है। पॉलिसी खान साहब की भी अच्छी नहीं थी, खान साहब की टीम भी कोई ऐसी तगड़ी नहीं थी कि बंदा बोले कि टीम ने बड़ा काम किया है। खान साहब की टीम अब बाहर भागने के चक्कर में है। दो तीन बंदे तो बाहर बैठे हैं, तगड़े बंदे। जो जेल में हैं वो तो वही तो पार्टी के साथ है। लेकिन जो बुरे मशवरे देने वाले थे, फवाद चौधरी हो गया और वो फैजुल हसन चौहान हो गया, वो तो बाहर बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा मजीद कुछ नहीं कहना चाहता इनके बारे में। तो इन्हें जरा कुछ हया करनी चाहिए अभी गवर्नमेंट को। तो चलते हैं जरा केएसयू 100 की तरफ जाते हैं। तो मैं न्यूज को इसलिए ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ पॉलिटिक्स को, वजह यह है कि हमारी स्टॉक मार्केट सारी पॉलिटिक्स से चल रही है। पॉलिटिक्स वाले कोई ना कोई बुरा स्टेप उठा लेते हैं और फंस हम लोग जाते हैं, आप लोग फंस जाते हैं, नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो केएसयू 100 की तरफ चलते हैं यार। केएसयू 100 की बात की जाए तो मैं आपको पहले बता चुका था, मार्केट साइडवेज चल रही है। मार्केट एक दिन ऊपर जाती है, एक दिन नीचे जाती है। यहाँ से मार्केट ने अप लिया, फिर आज मार्केट ने दोबारा डाउन ले लिया। आज 133 का मिलियन, सॉरी, आज अगर मार्केट का वॉल्यूम देखा जाए तो मेरे ख्याल में आज 128-33 मिलियन का वॉल्यूम था, और आज मार्केट ने आज 110-15 पॉइंट डाउन कर दिए। वॉल्यूम आज बेहतर था कल से। कल 100 मेरे ख्याल में 10 का वॉल्यूम था, परसों 102 105 का वॉल्यूम था। तो मेरे ख्याल में वॉल्यूम आज मार्केट में कदरे बेहतर था। तो लोगों ने कुछ ना कुछ बाइंग की होगी। सॉरी यार, कल एक भाई ने मुझे कहा था कि फिपी एंड लिपी को डिस्कस किया जाए, फॉरेन इन्वेस्टर जो इन हो रहे हैं या फिर लोकल इन्वेस्टर जो इन या आउट हो रहे हैं उनके बारे में। तो आज माजरत मेरे पास जरा मुझे ख्याल नहीं आया। तो जरा फिपी एंड लिपी है ना, वो जरा जो अतवार की वीडियो होगी ना न्यूज की बेस पे, तो मैं जरा उसमें डिस्कस कर लूंगा।
तो वॉल्यूम आज बेहतर था, पिछले 3 दिनों की निस्बत वॉल्यूम आज हमारे पास अच्छा पड़ा है। वॉल्यूम अगर 150 हो जाता तो बहुत ही बेहतर था, लेकिन कुछ सेक्टर ने आज हमारे पास अच्छा वॉल्यूम दिया, कुछ शेयर हमारे पास परफॉर्म कर गए, तो वॉल्यूम आज हमारे पास अच्छा देंगे। तो मार्केट इसी रेंज के अंदर मूव कर रही है, 49,000 के करीब जाती है, फिर वापस आ जाती है, फिर 48,000 के पास आती है, फिर ऊपर चली जाती है। तो जब तक ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती जा रही है, मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करती रहेगी। आरएसआई की बात कीजिए तो आरएसआई मैं आपको वही दोबारा कह रहा हूँ कि आरएसआई हमारे पास ये 62 के लेवल को 60 के लेवल से नीचे आ ही नहीं रही। 60 से दोबारा 80 की तरफ जाती है, 70 के पास जाती है, 65 68 पे जाती है, फिर दोबारा 60 पे आ जाती है। तो करंटली मार्केट में स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ली जाए, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, आपको बेहतर समझ आ जाएगी स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। तो स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। फिर मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा करंटली आपके शेयर में जाएं कि शेयर में ना जाएं। करंटली हाँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ कि आज मैं एक वीडियो बना दूंगा स्टॉप लॉस से रिलेटेड, स्टॉप लॉस नहीं सॉरी, आज कुछ शेयर्स जो हैं मैं टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे उन पे आज एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग वो शेयर देख लीजिएगा। आपको जैसे बेहतर लगता है आप उस शेयर में बाइंग का लेवल बना सकते हैं। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि कौन से शेयर बनाऊं, तो कुछ शेयर मेरी नजर में है, तो मैं उन शेयर पे जरा काम करूंगा, रात को इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आगे आपकी मर्जी, आप वो शेयर में बाइंग लेना चाहें ना लें, लेकिन अभी करंटली मैं आपको ये चीज सजेस्ट कर रहा हूँ स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में चलें। तो मजीद मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए आज तो मार्केट में ऐसा कुछ खास है नहीं। जो टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे वीडियो है ना, मैंने कुछ शेयर नजर में रखे हुए हैं, तो मैंने वो शेयर आज रात को इंशाल्लाह कोशिश है कि रात को 9 बजे तक 9:30 तक अपलोड कर दूंगा। तो करंटली मैंने सिर्फ यही आपको बेसिक चीजें एक्सप्लेन कर रहा था, मजीद में डेप्थ में मैं नहीं जा रहा। तो जो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो है और वो टेक्निकल एनालिसिस के हेड्स के जो होगी वो आपको बाय कॉल होगी, आपने कौन सा शेयर बाय करें अभी करंटली, तो मैं आपको उसके अंदर क्लियर बाय कॉल दूंगा और मखसूस शेयर दूंगा। उस शेयर के अंदर मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और सब कुछ ड्रा करके बता दूंगा कि आप बाय कर लें या ना कर लें, और मैं आपको स्टॉप लॉस भी बता दूंगा और बाय का भी लेवल बता दूंगा और सेल का भी, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ड्रा करके आपको दे दूंगा और टेक्निकली भी आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर देखिए वीक आ गया, आज जुम्मा है, आगे हफ्ता अतवार है, हफ्ता अतवार टेक्निकल एनालिसिस की हमारी वीडियो होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस पे अगर आपने कोई भी वीडियो बनानी है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप जाइए कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दें कि इस शेयर पे वीडियो बनाइएगा माजर सर, तो मैं उस पर वीडियो बना लूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता देना है या मुझे व्हाट्सएप पर्सनली कर देना है। अगर मैं व्हाट्सएप में किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता उधर तो माजरत, बल मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा और अच्छे शेयर्स पे हफ्ता अतवार जो है ना वो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए इतना है जी, तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।